बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ दो इंतहाई अहम, दो इंतहाई ताकतवर फ़ोन कॉल्स का जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था दो ताकतवर तरीन फ़ोन कॉल्स आई हैं जिससे यहाँ का पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो अचानक तब्दील हो गया है। इमरान खान जब से जेल में गए हैं, मेरे ख्याल से तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इमरान खान को जेल में इसलिए डाला गया कि उन्हें इलेक्शन से दूर रखा जा सके, उन्हें इलेक्शन कैंपेन से दूर रखा जा सके, उनको बल्ले के निशान से दूर रखा जा सके, बिलखुसूस तरीके से आपको पूरे इंतखाबी अमल से दूर रखा जा सके। इसलिए इमरान खान जेल में है। तो ये जो दो ताकतवर तरीन फोन कॉल्स हैं, ये इस पूरे मंजरनामे को तब्दील कर रही हैं। अब देखिए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से ही पाकिस्तान आए थे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने आखिरी लम्हे, जब ये सारी चीजों की एग्जीक्यूशन होने वाली थी, जब प्लान के ऊपर अमल जारी था, जब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आशीर्वाद के तहत जो है ना वो यहां पर सारे अपने आप को, सब लोगों को वज़ीर आज़म शो कर रहे थे, आखिरी लम्हे पूरी कहानी के अंदर एक ट्विस्ट आया है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आखिरी लम्हे के ऊपर जो है ना वो पैंतरा बदल गई है। ये सिचुएशन क्या है, ये मामला क्या है, आज की वीडियो में मैं ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद लेकर, उनकी जो है ना वो मोहब्बत और प्यार लेकर, उनको अपनी गुजारिशात देकर, उनकी गुजारिशात मानकर पाकिस्तान में आए हैं। इसमें तो कोई मेरे ख्याल से किसी को शक व शुबा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उनकी फ्लाइट डायरेक्ट जो है वो लंदन से पाकिस्तान के लिए होती, लेकिन उनकी फ्लाइट घूम घूम आके गई है। आपको पता ही है, पहले एक मुल्क, फिर दूसरे मुल्क, पहले वहां पे मुलाकातें, फिर वहां पे मुलाकातें। और लिखने वाले तो ये भी बताते हैं कि लंदन के अंदर भी नवाज शरीफ साहब कुछ अहम तरीन लोगों से, कुछ अहम तरीन सफरा से मिलकर गए हैं। तो इससे एक बादी नजर में एक इंप्रेशन तो नजर आता है कि वाकई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही थी, और उसी सपोर्ट से नवाज शरीफ साहब के लिए आसानियां पाकिस्तान के अंदर हुई और फिर वो दंदनाते फिरे। अच्छा, 2-4 दिनों के अंदर ही ऐसा क्या हो गया कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो अचानक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पैंतरा बदल दिया। वो पैंतरा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो दो इंतहाई अहम तरीन फोन कॉल्स। पहली कॉल नायब वजीर खारजा, अमरीकी नायब वजीर खारजा की, हमारे जो निगरान वजीर खारजा हैं जनाब जिलानी साहब को आती है, और उसमें एक बात कही जाती है जो कि बड़ी मुख्तलिफ बात होती है। वो कहा जाता है कि जनाब इंतखाबी अमल में किसी सियासी जमात को भी आउट ना किया जाए, नंबर 1, और तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, नंबर 1। समझ आ जाती है बात की। दूसरी कॉल आती है बरतानवी वज़ीर खारजा की, हमारे निगरान वज़ीर खारजा को, और उसमें भी इसी किस्म की बातें होती हैं। अब ये बात बड़ी मुख्तलिफ है ना। देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट रखने के लिए माजी में वो साइफर और ये वो सारी कहानियां आपको याद ही हैं, आपको पता ही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दो फोन कॉल से पूरा मामला ही बदल गया। ये तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ आखिरी लम्हे पे प्रैंक हो गया है, क्योंकि अगर ये ऐसा मुमकिन है, अगर ऐसा ही है, और चूंकि देखिए बरतानवी और अमेरिकी प्रेशर को हैंडल करना हमारी निगरान हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, और इतना आसान नहीं होगा इमरान खान के ऊपर अब इन फोन कॉल्स के बाद पाबंदी लगाना, बल्ले के निशान को जो है ना वो आउट करना, ये इतनी आसान चीजें नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरी लम्हे ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को हुआ क्या। मतलब ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये आखिरी लम्हे क्या हुआ। मतलब अगर कुछ चीजें तब्दील थी तो नवाज शरीफ साहब को आशीर्वाद ही ना देते। अब ये दो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2-3 चीजें समझ में आती हैं। अगर आप स्टडी करते हैं चीजों को तो 2-3 चीजें आपको समझ में आएंगी। नंबर 1 तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो लड़ाई जारी है, इस वक्त आपको पता है सिचुएशन किस कदर खराब हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। उसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपना स्टांस रखते हैं।
जैसे आपको पता है इसराइल और पैलेस्टाइन का क्या इशू चल रहा है, मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। ये एक की रोल इसमें अदा कर रही है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने एक प्लान के तहत कुछ करना था। वो क्या करना था वो बादियों नजर में यह समझ में आता है, चूंकि बातचीत चल रही थी, इसराइल को बिल्कुल तस्लीम करना था, सऊदी अरब ने, दोनों की टॉक्स चल रही थी, दोनों की गुफ्तगू चल रही थी, बिल्कुल चीजें करीब थी, और सऊदी अरब के फौरन बाद पाकिस्तान ने भी इस मामले में कुछ ना कुछ जो है ना वो करना था। तो नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान ऑब्वियसली एक बड़ा ही सख्त स्टांस माजी में भी ले चुके हैं, तो इमरान खान के होते हुए तो ये नामुमकिन नजर आता था। तो किसी ऐसे शख्स के होते हुए ये मुमकिन हो सकता था, किसी ऐसे शख्स के होते हुए ये बड़ा आसान हो सकता था, जिसके पास जो है ना वो लोगों का मैंडेट भी हो, और जो सियासी कद काट का आदमी भी हो, और जिसके पीछे लोग भी खड़े हों, और वो लोगों को भी समझा ले। तो ऐसा मतलब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए नवाज शरीफ साहब एक बड़े ही जबरदस्त किस्म के जो है ना वो कैंडिडेट थे। मतलब पूरा उतरते थे इन क्वालिटीज के ऊपर। तो ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब को इस वजह से आशीर्वाद मिल रही हो। अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली लड़ाई है नाज़रीन इकराम, अब उसने उस प्लान को मलिया मेट कर दिया है। अब वो प्लान तो मुमकिन ही नहीं है। सऊदीया ऑलरेडी जो है वो आपको पता ही है कितना जो है ना वो एक्सट्रीम स्टांस ले चुका है, और वो कहता है कि जनाब वो तो बिल्कुल हट गए हैं, मुलाकातें, ये वो जो सारी चीजें थी वो तो मलिया मेट हो चुकी हैं। तो अगर सऊदीया हट गया तो फिर पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। तो जो जिस मेन मकसद के लिए नवाज शरीफ साहब को इतना लाया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, या नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो आशीर्वाद हासिल थी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, वो तो मेन मकसद हल होता हुआ नजर नहीं आता। तो लिहाजा मुझे ये लगता है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि शायद इस वजह से नवाज शरीफ साहब से हाथ जो है वो एन मौके के ऊपर, आखिरी लम्हे के ऊपर जो है ना वो खींचा गया है। नंबर 1 रीजन ये है। नंबर 2 रीजन ये है, ये हो सकती है कि जो अब नवाज शरीफ साहब से हाथ खींचा जा रहा है वो ये हो सकती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब लगता ये था कि जब वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर और आकर जो है ना वो लोगों को मोबिलाइज करेंगे और लोग उनके हक में खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बढ़ जाएगा। लेकिन चीज़ें उलट हुई। लोगों को लग रहा है कि फैसिलिटेट किया जा रहा है इनको, लोगों को लग रहा है नवाज शरीफ साहब डील करके आए हैं, लोगों को लग रहा है नवाज शरीफ साहब जो है ना वो माजी की तरह कुछ ना कुछ सौदा करके आए हैं, इसलिए लोगों में मजीद नफरत का जो है उसकी शिद्दत बढ़ गई है। अब आप याद रखिएगा कि कोई भी अगर पाकिस्तान में अगर किसी घोड़े पे पैसे लगाने हैं, मिसाल है, तो एक हारा हुआ घोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ करना भी है इस तरह से तो वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पीछे अवाम खड़ी हो ना इंटरनेशनली, तो यही ऐसे ही शख्स को जो है ना वो सपोर्ट किया जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब की जो नाकाम लॉन्चिंग है इसने भी एक गहरा असर डाल सकती है। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पर रिसर्चेज हो रही होती हैं, यहाँ से लोग वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये सारे हालात जो है वो हम देख रहे हैं तो दुनिया भी देख ही रही है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी देख ही रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या चल रहा है, क्या जो है ना वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनके सामने ही हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस दूसरी वजह से जो है ना वो शायद जो है ना वो हाथ खींचा गया है, इस वजह से नवाज शरीफ साहब को जो है ना उनकी जो है ना वो छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। अब मीनवाइल आपने नाज़रीन किराम ये देखना है कि चले ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि सर से हाथ उठ रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी और उनके लोग आपको ये शो करते हुए नजर आएंगे कि जैसे वही वजीर आजम है। आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये चौथी बार के वजीर आजम जो है ना बन रहे हैं। इसके लिए आपने याद रखना है, मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का हौसला तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये समझ जाए कि कुछ भी कर लिया जाए वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ नहीं बनना। तो अगर ऐसा ही है तो फिर वो लोग वोट कास्ट करने के लिए ना निकले, अगर ऐसा ही है तो फिर वो लोग जो है ना वो मायूसी से घरों में बैठ जाए। एक बात आप याद रखिएगा, अगर वोटर टर्न आउट अच्छा हुआ और अगर तहरीक इंसाफ के लोग निकल आए तो इनको जितनी दिल कबूलियत हो नवाज शरीफ साहब को, उनकी पार्टी को, उनके लोगों को, कितनी भी कबूलियत हो मकबूलियत नहीं हो सकती है, कभी भी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। उसके लिए ये है कि अच्छा टर्न आउट हो, और ये एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है पूरी की पूरी प्लानिंग को। अभी तक जो नजर आ रहा है ना वो मुझे यही लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों का हौसला तोड़ने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वजीर आजम तो वही हैं, ताजपोशी जो है ना वो होनी बाकी है, बाकी तो वो बादशाह बन चुके हैं, दिस एंड दैट, फलाना निमकाना, बहुत ज्यादा इस तरह की बातें जो है ना वो आप सुन रहे हैं। तो वो बादशाह सलामत की तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई के लोगों को चाहिए, मुझे ये लगता है कि जो लोग इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि कुछ भी हो जाए वोट डालने के लिए मस्त निकलें, इलेक्शन प्रोसेस का बॉयकॉट ना करें, मायूसी से घर ना बैठ जाएं।
इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें। अगर यह मुमकिन हो गया और लोगों ने अपना एग्रेशन वोट पे निकाल दिया, यानी कि वोट देकर निकाल दिया और अपना वो इसलिए बाहर निकलाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब को जो है ना, वो सारी उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाएंगी। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।